में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का आज से चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने इसमें 5 चैप्टरों का अध्ययन कर लिया है और ये चैप्टर हमारा यूनिट 4 के अंतर्गत आता है। यूनिट का हमारा नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं और चैप्टर 6 का नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो अब तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े थे उनमें हमने ये सीखा था कि वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनता है। ठीक, ऑस्टेड का प्रयोग आपको याद हो तो ऑस्टेड ने क्या बताया था। ऑस्टेड ने क्या किया था, एक तार को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए थे और इसके ऊपर इन्होंने एक चुंबकीय सुई रखी थी। ठीक, तो चुंबकीय सुई क्या हो गई थी, ये डिटेक्ट होने लगी थी, हिलने लगी थी। इसका मतलब क्या है कि इस तार में क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है उसे धारावाही चालक कहते हैं और धारावाही चालक क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। ठीक, तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, अपोजिट पढ़ना है। अपोजिट बोले तो इसमें हम क्या पढ़ के आए हैं अब तक, वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। अब जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो बेटा चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बेटा हमें पढ़ना पड़ेगा किसको, फैराडे को। किसको पढ़ना पड़ेगा बेटा, फैराडे को। इनका पूरा बेटा नाम है माइकल फैराडे। ठीक है, तो माइकल फैराडे के दिमाग में बेटा एक विचार ये आया कि जब हम वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र बना सकते हैं या नहीं। ये बेटा सोचा था किसने, माइकल फैराडे ने। और ये सोचने के बाद बेटा इन्होंने उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। ठीक, रिसर्च करना बेटा इन्होंने शुरू कर दिया माइकल फैराडे ने और कुछ निष्कर्ष इन्होंने निकाले थे, कुछ प्रयोग उन्होंने किए थे। और आज बेटा माइकल फैराडे के उन प्रयोगों के द्वारा हम लोग ट्रांसफार्मर, चोक और जितनी भी घूमने वाली ये जो मशीनें होती हैं उन सभी में बेटा माइकल फैराडे के नियमों का और उनके प्रयोगों का बहुत ही बड़ा योगदान है। ठीक है, तो क्या थे प्रयोग, कैसे किए थे बेटा, ये डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक, तो माइकल फैराडे का बेटा इनका जो अप्रोच था वो क्या था कि जब हम वैद्युत क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र में बदल सकते हैं तो क्या हम चुंबकीय क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र में क्यों नहीं बदल सकते, ये इन्होंने सोचा था। ठीक है, और ये सोच के बेटा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, तो इनके 3 एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर कि सबसे पहला प्रयोग इन्होंने क्या किया था। अभी याद रहे हम नियमों की बात नहीं कर रहे हैं, पहले फैराडे के नियम के प्रयोग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद बेटा आगे हम क्या पढ़ेंगे, फैराडे के नियम फैराडे के नियम। तो पहला बेटा इसमें प्रयोग ये था, फैराडे का प्रथम प्रयोग, फैराडे का प्रथम प्रयोग। तो प्रथम प्रयोग में फैराडे ने क्या किया था, इन्होंने एक कुंडली को ले लिया। ठीक, एक कुंडली ले ली इन्होंने और इस कुंडली के सिरों पर इन्होंने एक धारामापी को जोड़ दिया। सही है, धारामापी क्या होता है, धारामापी बेटा हम चैप्टर 4 में पढ़ के आए हैं। धारामापी क्या होता है, जो धारा को डिटेक्ट करता है, इसकी सुग्राह्यता बहुत अच्छी होती है। अगर इस कॉइल में बहुत कम करंट भी होगा तब भी बेटा ये उसको क्या करेगा, बता देगा आपको। ठीक है, तो हमने क्या लिया यहाँ पर, धारामापी। ठीक, और एक बेटा फैराडे ने चुंबक लिया था। मैं यहाँ चुंबक ले लेता हूँ। ठीक है, ये चुंबक है एस पोल और ये कौन सा पोल हो गया इसका, नॉर्थ पोल। एक कुंडली बना ली उन्होंने। कुंडली क्या होती है, जैसे अपने पास तार है, इस तार को अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये बेटा क्या बन गई, एक कुंडली बन गई। और इसके दोनों सिरों पर बेटा इन्होंने किसको जोड़ दिया था, एक धारामापी को और एक चुंबक ले लिया। ठीक, तो फैराडे ने इस प्रयोग को करने में काफ़ी बेटा टाइम लिया था। तो इन्होंने पहले क्या किया था, फैराडे को चुंबक को ऐसे रखा, कुछ रिजल्ट इनको नहीं मिला। चुंबक को खड़ा कर दिया तब भी कोई रिजल्ट नहीं मिला, ऐसे करा तब भी, मतलब जो कुछ भी वो कर सकते थे फैराडे ने बेटा सब कुछ यहाँ पर करके देख लिया था, बट कुछ भी रिजल्ट उनको प्राप्त नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो ये देखकर फैराडे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए, निराश हो गए। और निराश होने के बाद में इन्होंने जब
बिल्कुल ही टूट गए ना अंदर से ये। तो जब ये पूरा सिस्टम जो था जहाँ पर ये प्रयोग कर रहे थे, तो जब वो बिल्कुल पूरी तरीके से टूट गए थे ये प्रयोग को करने के बाद में, तो उन्होंने क्या किया, सब समेटा समाटी के दौरान चुंबक को जब अपने हाथ में लेकर उन्होंने फेंका, तो चुंबक क्या थी, इस कुंडली के अंदर से गुजर गई वो, और इधर क्या था, चुंबक का इस कुंडली के अंदर से गुजरना था, और यहाँ पर ये जो धारामापी की जो सुई थी वो क्या हो गई, डिटेक्ट कर गई। ये धारामापी की सुई क्या हुई, हल्की सी हिल गई। फैराडे को समझ में नहीं आया भाई एकदम ये क्या हो गया। तो फैराडे समझ रहे थे हो सकता है मैं जब ये समेट रहा हूँ तो टेबल वगैरह हिल गई हो, उसकी हिलने से ये सुई हिल गई हो, ठीक, हो सकता है चुंबक कुंडली के ऊपर पड़ गई हो, उसके कंपन से ये सुई हिल गई हो, समझ रहे हैं। तो फैराडे ने दोबारा से वही काम किया, चुंबक को लिया और दूसरी तरफ से फेंका, इस कुंडली के उस तरफ से फेंका, इसके बीच में निकाल दिया, तब भी सुई हिली। इधर इसकी सुई का हिलना था और उधर बेटा फैराडे का ये जो प्रयोग था ये कंप्लीट हो चुका था, ठीक। तो आखिर ऐसा हो क्या रहा था, देखिए इस कुंडली में धारा प्रवाहित करने के लिए एक चीज़ समझ में आई फैराडे के, कि अगर हम इस कुंडली में धारा प्रवाहित करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चुंबक को लगातार गति कराना पड़ेगा, या आप चुंबक को गति करा लो। अगर आप चुंबक को गति नहीं करा रहे हो तो कुंडली को गति करा लो। जैसे ये चुंबक है, ये अपनी कुंडली है, ठीक। अगर हम इसको ऐसे गति कराएं इधर उधर, गति लगातार होना ज़रूरी है, ऐसे नहीं कि इधर लाके आपने रोक दिया। गति क्या होना ज़रूरी है, लगातार बेटा गति होना ज़रूरी है। तो जैसे हम चुंबक को कुंडली के पास और दूर लेके जाते हैं, तब बेटा इस कुंडली में क्या होता है, एक करंट प्रवाहित होने लगती है। क्या प्रवाहित होने लगती है, एक बेटा करंट प्रवाहित होने लगती है। और हैरानी वाली बेटा बात इसमें यह है, इसमें कहीं पर भी हमने कोई बैटरी वाला स्रोत, देखो कहीं पर भी हमने कोई बैटरी वगैरह नहीं जोड़ी है, उसके बाद भी बेटा इसमें क्या प्रवाहित हो रही है, करंट प्रवाहित हो रही है। समझ में आया। तो आप देख सकते हो बेटा चुंबकीय प्रभाव हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या बना रहा है, यहाँ पर क्या बना रहा है बेटा, ये बना रहा है हमारा वैद्युत क्षेत्र, ठीक। तो पहले प्रयोग में बेटा क्या किया था फैराडे ने, इन्होंने पहले प्रयोग में ये बताया था फैराडे ने, अगर हम कोई एक कुंडली लें और इस कुंडली के पास एक चुंबक की क्या कराएं, गति कराएं, तो क्या होता है, कुंडली में एक धारा प्रवाहित होती है, कुंडली में क्या प्रवाहित होने लगती है, एक धारा प्रवाहित होने लगती है। और ये धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक कि कुंडली में क्या हो, जब तक कि चुंबक की क्या होती रहती है, गति होती रहती है, ठीक। होता क्या है, जैसे हम जब चुंबक को ऐसे पास लेके आते हैं तो मान लेते हैं धारा इसमें ऐसे प्रवाहित होती है, और जब कुंडली को दूर लेके जाते हैं तो धारा की दिशा क्या होती है, अब वो अपोजिट हो जाती है, ठीक है, उल्टी हो जाती है दिशा, लेकिन धारा तब भी प्रवाहित होती है, ठीक। तो यहाँ पर बेटा धारा प्रवाहित होने के लिए या तो हम क्या करें, चुंबक को रोकें, ये चुंबक और ये कुंडली, या तो चुंबक को रोकें हम, इसकी गति कराएं, किसकी, कुंडली की, या कुंडली को रोका चुंबक की गति कराएं। मतलब एक का सापेक्ष गति करना क्या है, ज़रूरी है, ठीक। तो ये था बेटा फैराडे का पहला प्रयोग। पहले तीनों प्रयोग बेटा 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनको हम 1 बाय 1 लिख लेंगे। तो बेटा ये प्रयोग समझ में आ गया होगा, जब किसी कुंडली के पास में हम किसी चुंबक को पास लेके आते हैं तो बेटा कुंडली में क्या प्रवाहित होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। दूसरा बेटा पॉइंट आपको ये लिखना है, जब हम कुंडली को पास लाते हैं और जब कुंडली को दूर लेके जाते हैं तो दोनों कंडीशन में धारा प्रवाहित होती है, बट डायरेक्शन उसकी क्या होती है, चेंज हो जाती है। और ये धारा तब तक प्रवाहित होती रहेगी जब तक दोनों के मध्य क्या होती रहे, सापेक्ष गति होती रहे। सापेक्ष गति का मतलब है या तो हम इसको रोक के करें, इसको गति कराएं, या इसको रोकें, इसको गति कराएं, या फिर दोनों को गति कराएं, ठीक। तभी तक बेटा इसमें धारा प्रवाहित होगी, ठीक। इसको लिख लेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम बेटा क्या करते हैं, दूसरा इसमें प्रयोग डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा प्रयोग बेटा क्या था, देखो अगर ये वाला बेटा प्रयोग समझ में आ गया होगा तो दूसरा भी आ जाएगा। आ गया ना बेटा समझ में। ये दूसरे प्रयोग की बेटा मैं बात करता हूँ यहाँ पर, द्वितीय प्रयोग बेटा क्या है, ये प्रयोगों का ही बेटा इसमें खेल है, प्रयोग से समझ में आ जाएंगे तो आगे हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो इसी चैप्टर से बेटा क्या है, रिलेटेड है। अब इसके हम कारण भी डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है जिससे इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो अभी केवल मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ, अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे आखिर क्या चीज़ है ऐसी जैसी कि इसमें हम धारा प्रवाहित कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा बेटा प्रयोग ये था कि फैराडे ने इस चुंबक को कर दिया चेंज, बाकी पूरा सेटअप सेम था। ये कुंडली ये वाली ली थी जिसमें क्या जोड़ के रखे थे, ये
एक धारामापी जोड़ दिया बेटा इन्होंने यहाँ पर, एक धारामापी जोड़ दिया, ठीक है। और इस कुंडली के पास में एक चुंबक ना रख के बेटा एक इन्होंने क्या रखी थी, क्या रखी थी बेटा, एक दूसरी कुंडली रखी थी, ठीक, ये दूसरी कुंडली। और इस वाली कुंडली में बेटा इस बार धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इसमें कुंडली में इस बार क्या प्रवाहित हो रही है बेटा, धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, धारा प्रवाहित हो रही है। और इसमें जो मैंने जो बैटरी लगाई है, इसका जो वोल्टेज और करंट है हम बेटा क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है एज अ रेगुलेटर यूज होता है ये बेटा, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या किया, अब इसमें हम जब इसको स्विच ऑन करेंगे तो बेटा इसमें क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी ना इस वाली कुंडली में। इसमें तो बैटरी हम जोड़ के रखे हैं, इसमें धारा प्रवाहित होगी। अब होगा क्या, जैसे हम बेटा इसका स्विच ऑन करेंगे इसमें धारा प्रवाहित होगी। और आप जानते हो बेटा जब किसी भी परिपथ में या किसी भी तार में जब धारा प्रवाहित हो रही होती है तो बेटा वो कैसा काम करता है, एक चुंबक का काम करता है। ये ऑस्टेट का प्रयोग है, चैप्टर 3 में पढ़ के आए हम लोग, ठीक है। तो एक तरीके से बेटा ये चुंबक को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, कुंडली से। चुंबक को बेटा रिप्लेस कर दिया हमने किससे, कुंडली से। और कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तो इसमें भी बेटा क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। मतलब एक तरीके से ये चुंबक ही रखा है ना। अब इन्होंने बेटा क्या किया, गतियां नहीं कराई इनकी, इन्होंने पता क्या किया, यहां पर बेटा यहां पर इन्होंने दूसरा प्रयोग किया गया था। जैसे ही हम इस बैटरी को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो ऑन करने के तुरंत बाद, ज्यादा समय के वहीं तुरंत बाद इस वाली कुंडली में बेटा क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। और जैसे ही बेटा इसमें करंट के मान को हम बढ़ाते हैं घटाते हैं, मतलब लगातार चेंज करते हैं, जैसे बढ़ाते हैं घटाते हैं बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो बेटा इसमें भी क्या होता है, धारा का मान नहीं, जैसे हम इसमें परिवर्तन करते हैं इसमें धारा के मान में, इसमें बेटा क्या होता है, धारा प्रवाहित होती रहती है। और जैसे बेटा हम इसमें परिवर्तन करना बंद करते हैं इसमें धारा का प्रभाव फिर से क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो मतलब बेटा ये है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ये धारा इस वाली कुंडली के अगर हम धारा के मान को बढ़ाएं घटाएं परिवर्तित करें तो दूसरी कुंडली में भी बेटा क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। ये बेटा कौन सा प्रयोग था, ये है बेटा फैराडे का दूसरा प्रयोग, ठीक है। तो इसमें भी बेटा सेम कंडीशन है कि जब हम किसी एक धारावाही कुंडली को किसी दूसरी कुंडली के पास रखते हैं तो यदि हम एक कुंडली में धारा को परिवर्तित करें तो दूसरी कुंडली में बेटा क्या उत्पन्न हो जाता है, एक धारा बेटा प्रवाहित होने लगती है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो बेटा इस कुंडली में हमने धारा, इस कुंडली में भी हमने कोई बैटरी वगैरह नहीं जोड़ी है, ठीक है। अब इसका तीसरा प्रयोग यहाँ डिस्कस करते हैं हम लोग। तो तीसरा प्रयोग इसमें देखते हैं, तीसरा प्रयोग ठीक है। तो तीसरा प्रयोग भी बेटा इसी की तरह है। ये वाली कुंडली लेते हैं जिसमें क्या है, एक धारामापी हमने जोड़ दिया इसे, ठीक है। और ये दूसरी कुंडली है, इसमें हमने क्या क्या जोड़ के रखा है बेटा, बैटरी को जोड़ के रखा है। ये हमारी इसमें बैटरी जुड़ी है, ठीक। तो जैसे हम बेटा इस वाली बैटरी को स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। तो इस बार बेटा हमें क्या करना है, इस कुंडली में धारा को परिवर्तित नहीं करना है, हमें क्या करना है बेटा, इस कुंडली को आगे और पीछे करना है। जैसे हम चुंबक को कर रहे थे आगे पीछे, ये दोनों प्रयोग बेटा जस्ट सिमिलर हैं, आप देख सकते हो, है ना। इसमें हमने गति नहीं कराया था, लेकिन इसमें हम बेटा क्या कर रहे हैं, इसको हम गति कराएंगे। तो जैसे ही हम बेटा इधर उधर गति कराएंगे, इसको इस वाली कुंडली को गति कराएं या इसको रोको इसको गति कराओ, हम इसको जब गति कराते हैं इधर उधर तो बेटा क्या होता है, इस वाली कुंडली में क्या प्रवाहित होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। ये और ये बेटा बिल्कुल सेम ही है ना। बस यहाँ चुंबक को रिप्लेस कर दिया बेटा किससे, एक धारावाही कुंडली से। और जब धारावाही कुंडली है तो चुंबक बेटा उसके अंदर ऑटोमेटिक, चुंबक की गुण उसमें ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। तो एक तरीके से हम चुंबक को इधर उधर कर रहे हैं, जब चुंबक के इधर उधर कर रहे हैं तो बेटा सेम ये वाली कंडीशन बन जाएगी, ठीक। तो ये बेटा 3 एक्सपेरिमेंट थे, किसके एक्सपेरिमेंट थे बेटा, फैराडे के एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है बेटा। और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स और इन्हीं आगे जब हम इनके नियमों को पढ़ेंगे तो इन्हीं नियमों की मदद से और इन्हीं बेटा प्रयोगों की मदद से हम लोग ट्रांसफार्मर और लगभग जितनी भी बेटा ये घूमने वाली जो रोटर वाली मशीनें होती हैं, इन सभी में बेटा किसका यूज़ होता है, फैराडे
के नियमों का और इनके प्रयोगों का बेटा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन इनको लिख लेते हैं। ठीक, अगर आप चाहो ना बेटा तो इसको पहला प्रयोग और ये इसी की तरह है तो आप इसको दूसरा मान सकते हो और इसको तीसरा मान सकते हो। ठीक है, उससे वैसे कोई, तो एक काम करते हैं बेटा, इसको दूसरा कर देते हैं। इसको कौन सा कर देते हैं? दूसरा प्रयोग है ये, और ये वाला कौन सा हो जाएगा फिर अपना? ये वाला बेटा तीसरा हो जाएगा। मैं बेटा इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों देखने में लगभग एक जैसे ही हैं, है ना। इसमें हम इसको कुंडली गति करा रहे हैं, यहाँ गति नहीं कराते हैं, धारा के मान में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन इनको बेटा लिख लेते हैं पहले, फिर आगे फैराडे का प्रथम प्रयोग हम इसको ऐसे लिख लेंगे। इसमें लिखा है, जब किसी चुंबक के सिरों को किसी कुंडली के समीप लाते हैं तो कुंडली में क्या प्रवाहित होने लगती है? धारा प्रवाहित होने लगती है। जब चुंबकीय सिरों को कुंडली से दूर लेके जाते हैं तब भी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, परंतु धारा की दिशा कैसी होती है? विपरीत होती है। ठीक है, पास लाएंगे तब भी, दूर लेके जाएंगे तब भी, बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे पास लाने पे ऐसे बह रही है, दूर ले जाने पे उल्टी धारा बहने लगेगी इसमें। ठीक है, इसमें लिखा है, चुंबक को जितनी तेजी से कुंडली के पास लाते हैं या जितनी तेजी से कुंडली से दूर लेके जाते हैं उतनी ही तेजी से इसमें बेटा क्या होती है? धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट है इसमें, कुंडली में धारा तब तक प्रवाहित होगी जब तक चुंबक और कुंडली के बीच में बेटा क्या होता रहे? सापेक्ष गति होती रहे। ठीक, तो ये बेटा कौन सा प्रयोग हो गया? फैराडे का प्रथम प्रयोग। अब इसमें डिस्कस करते हैं बेटा फैराडे का द्वितीय प्रयोग। द्वितीय प्रयोग में बेटा क्या करना है? द्वितीय प्रयोग में बेटा मुझे क्या करना है? यहाँ पर इस चुंबक के स्थान पर बेटा मैं क्या ले लूंगा? बेटा यहाँ पर एक धारावाही कुंडली। क्या ले लूंगा मैं यहाँ पर? एक धारावाही कुंडली। ये आ गई बेटा एक धारावाही कुंडली जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, तो जब इसमें बेटा धारा प्रवाहित होगी तो एक तरीके से चुंबक का ही काम करेगी, तो चुंबक को ही हम इधर उधर लेके जा रहे हैं। तो सब कुछ बेटा पॉइंट हमारे सेम ही रहेंगे, बट मुझे इतना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जब किसी चुंबक के सिरों की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा? जब किसी धारावाही कुंडली को क्या लिख दूंगा बेटा मैं यहाँ पर? जब किसी धारावाही कुंडली को किसी चुंबक के समीप लाते हैं तो कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक, दूसरा है, जब चुंबकीय सिरों को, मैं इसको कर दूंगा, जब धारावाही कुंडली को, जब धारावाही कुंडली को कुंडली से दूर लेके जाते हैं तब भी कुंडली में धारा बहती है, परंतु धारा की दिशा विपरीत होती है। चुंबक को जितनी तेजी से, तो ये चुंबक की जगह बेटा क्या लिया है हमने? धारावाही कुंडली। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा? धारावाही कुंडली। इसमें लिखा धारावाही कुंडली जितनी तेजी से कुंडली के समीप लाते हैं कुंडली में धारा उतनी तेजी से बहती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, कुंडली में धारा तब तक बहती रहती है जब तक कि धारावाही कुंडली और कुंडली के बीच क्या होते रहे? सापेक्ष गति होती रहे। ठीक, तो बेटा दोनों पॉइंट हमारे ये सेम ही थे, लिख दिए हैं। एक ही धारावाही कुंडली है और ये एक हमारी बेटा नॉर्मल कुंडली है। ठीक है, तो सेम है बेटा, दोनों एक्सपेरिमेंट ही है, बस चुंबक को रिप्लेस कर दिया गया है एक धारावाही कुंडली के साथ में। ठीक है, तीसरा प्रयोग पढ़ते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंट है, इसमें लिखा है, जैसे ही धारावाही कुंडली की कुंजी को ऑन किया जाता है तो दूसरी कुंडली में क्या होता है बेटा? धारा प्रवाहित होने लगती है। ये हमारी दूसरी है और ये हमारी पहली कुंडली है। ठीक है, तो जैसे ही हम इस वाली कुंडली में धारा को ऑन करते हैं तो ऑन करते ही तुरंत बेटा इसमें धारा प्रवाहित होती है। ठीक, तुरंत इसमें क्या प्रवाहित होने लगती है? हमारी धारा प्रवाहित होने लगती है, कुंडी में धारा प्रवाहित होती है, और कुछ समय बाद धारा दोबारा से बेटा क्या होती है? प्रवाह होना बंद हो जाता है। लिखा है, जैसे ही प्रवाहित धारा को बंद किया जाता है, ऑन करते हैं तब भी बेटा इसमें धारा प्रवाहित होती है, और जैसे ही इसको ऑफ करते हैं तब भी धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, और इस कुंडली में धारा तब तक बेटा प्रवाहित होगी जब तक हम क्या करते रहें बेटा? इस कुंडली के धारा में क्या करते रहें? परिवर्तन करते रहें। ठीक है, तो यही बेटा इसमें लिखा है, दूसरी कुंडली में धारा तभी तक प्रवाहित होती है जब पहली कुंडली में धारा में क्या होता रहे? परिवर्तन होता रहे। ठीक, अब हम इसमें बेटा ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है जिसकी वजह से बेटा इसमें क्या हो रहा है? करंट प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, उसके कारण पढ़ते हैं।
टॉपिक हमें इसमें डिस्कस करना है चुंबकीय फ्लक्स। तो क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स? चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ के आए हैं वैद्युत फ्लक्स, और अब हमें यहाँ डिस्कस करना है चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है ये समझ लेते हैं बेटा थोड़ी देर के लिए। एक पृष्ठ है, ठीक, और ये क्या हो रही है, चुंबकीय बल रेखाएं इस पृष्ठ से पास हो रही हैं, ठीक। अभी आपको ये मार्कर के रूप में केवल 2 रेखाएं दिख रही होंगी, ठीक है। तो होता क्या है चुंबकीय फ्लक्स, किसी पृष्ठ के अभिलंबत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 में हम लोग बेटा पढ़ के ये आए थे, किसी पृष्ठ के अभिलंबत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। तो ये अपने पास एक पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है, ठीक है, ये पृष्ठ है, और ये बल रेखाएं क्या हो रही हैं यहाँ से, ये ऐसे अभिलंबत पास हो रही हैं, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे पास हो रही हैं। ये पृष्ठ है, और इस पृष्ठ से ऐसे बेटा ये हमारी क्या हो रही हैं? बल रेखाएं हैं, इस टाइप से ये पास हो रही हैं। तो आप देख सकते हो ये जो एंगल जो बन रहा है बेटा, ये कितना है? अभिलंबत है तल के। तो क्या होता है बेटा, किसी पृष्ठ के अभिलंबत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। अगर अब ऐसी बेटा कंडीशन हो, यहाँ पे तो हम बड़ी आसानी से देख के बता देंगे कि कितना चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पर है, कितना है? 1 2 3 4 5, 5 बल रेखाएं हैं, तो 5 हो गया चुंबकीय फ्लक्स, है ना। अगर ऐसी कंडीशन हो बेटा, तब हम कैसे निकालते हैं? अगर ये ऐसी कंडीशन हो इस टाइप से, अगर हमारी चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ना जाके ऐसे चली जाए, ठीक, ऐसे निकल जाए ये चुंबकीय बल रेखाएं, इस तरीके से निकल जाए, तब बेटा हम कैसे निकालेंगे चुंबकीय फ्लक्स कितना है? कैसे निकालोगे बेटा इस कंडीशन में, है ना। तो इस कंडीशन में बेटा इसमें और इसमें फर्क आप देख पा रहे हो। ये क्या हो रही है, ये सारी बल रेखाएं बेटा कैसे गुजर रही हैं? तल पृष्ठ के अभिलंबत। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स निकालना आसान है, देख के हम बता सकते हैं। लेकिन बेटा अगर ऐसे ये बल रेखाएं गुजरेंगी, तब हम इनका चुंबकीय फ्लक्स कैसे निकालेंगे? ठीक है, यहाँ तो सिंपल है बेटा 5 है, लेकिन यहाँ पर आप 3 नहीं कह सकते, क्योंकि 3 जब कहते हैं, जब ये बल रेखाएं ऐसे न जाके बेटा कैसे जा रही होती, इस ऐसे जा रही होती, ठीक है। तो हमारा ये चुंबकीय फ्लक्स इसका भी 3 हो जाता। लेकिन ये ऐसे जा रही हैं, किसी कोण पर जा रही हैं, तब हम उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो क्या करते हैं बेटा, देखो मैंने आपको बेटा याद हो चैप्टर 1 में एरिया वेक्टर पढ़ाया था। एरिया वेक्टर क्या होता है? जिधर से किसी पृष्ठ को देखते हैं उसकी तरफ बेटा एक क्या खींचता है? एक लंब खींचते हैं हम लोग, है ना। और वो लंब देख, जैसे ही पृष्ठ है, मैं ऊपर से देख रहा हूं तो ऐसे का लंब खींचते हैं, इसे बोलते हैं एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, ठीक। तो इसका बेटा एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा? ये एरिया वेक्टर हमेशा बेटा तल के क्या होता है? तल पे क्या होता है? लंब होता है हमेशा ये, ठीक है। ये अपना एरिया वेक्टर आ गया, और इसको हम लोग किससे लिखते हैं बेटा? ए से लिखते हैं, है ना। और ये वैद्युत चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, इसको मैं किससे लिखूंगा? वी से लिखूंगा। और ये बेटा क्या आ गया इसका? ये बेटा क्या आ गया इसका? ये इसका तल आ गया। और ये वाला बेटा हम एंगल हम मान लेते हैं, ये एरिया वेक्टर से कितने कोण पे जा रहा है बेटा? ये जा रहा है थीटा कोण पर। किस कोण पर जा रही हैं ये बल रेखाएं? थीटा कोण पर जा रही हैं। लेकिन बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? इनको सीधा करना पड़ेगा, और सीधा आप इसको पकड़ के नहीं करोगे, इसको वियोजित करके सीधा करोगे। क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में? इसका वियोजन करते हैं हम लोग, ठीक। इसका क्या करते हैं? वियोजन करते हैं। और वियोजन करने के लिए बेटा क्या करना पड़ता है हमें? एक्स और वाई दिशाओं के अलोंग हमें उसको तोड़ना पड़ता है। तो ये काम करेगा बेटा वाई का, और ये वाली अक्ष काम करेगी किसका? एक्स का, है ना। तो इसका हमें एक कंपोनेंट ऐसा मिलेगा जो कि हमारा इस तल के क्या हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा। देखो कैसे, आपको बेटा ये बताया गया था बेटा, जिस अक्ष से कोण बनता है
उस तरफ क्या लिया जाता है, जिस अक्ष से बेटा कोण बनता है उस तरफ हमेशा क्या लिया जाता है, क्या लेते हैं, cos थीटा वाला घटक, और दूसरी तरफ हम क्या लेंगे, sin थीटा वाला घटक। तो इधर बेटा क्या आएगा बताओ, cos थीटा, बट हम वियोजन कर किसका रहे हैं, v का, तो ये हो जाएगा v cos थीटा, है ना। और एक तरफ इधर क्या आ जाएगा फिर, v sin थीटा। तो आप बताओ बेटा इस v का कौन सा घटक इसके तल के लंबवत आया है, कौन सा घटक तल के अभिलंबत है, कौन सा वाला है, v cos थीटा। तो इसकी वजह से बेटा फ्लक्स होगा, इसकी वजह से फ्लक्स नहीं होगा। ठीक, तो फ्लक्स को बेटा हम लोग किससे लिखते हैं, फ्लक्स को बेटा हम लोग लिखते हैं फाई v से, किससे लिखते हैं, फाई b से, फाई v इक्वल टू, बताओ बेटा इस दिशा में क्या क्या है, आप कहोगे सर a है और क्या है, b cos थीटा। तो ये हो जाएगा बेटा ए वी cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, ए वी cos थीटा, या इसी को हम लिख सकते हैं बी ए cos थीटा। बट बेटा ये याद रहे, ये जो कोण हम लिए हैं, ये जो थीटा लिए हैं, ये बेटा एरिया वेक्टर, ये देखो ये ऐसे गुजर रही है बेटा बल रेखा, ये ऐसे ये बल रेखा गुजर रही है। ठीक, ये इस टाइप से मेरे हाथ को आप तल मान सकते हो, और ये ऐसे बेटा बल रेखा ये गुजर रही है। तो एक एंगल आप देख सकते हो बेटा ये बन रहा है, और एक एंगल ये बन रहा है, ये है एरिया वेक्टर और ये है बल रेखा। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ना बेटा, ये वाला एंगल है इस फॉर्मूले में, एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का ये कोण है। सही है, तल के बीच का कोण समझने की जरूरत मत करना, इसमें गलत हो जाएगा बनना ये। ठीक, अब इसको आप चाहो तो बेटा सदिश रूप में लिख सकते हो, ये आपका आ गया फाई वी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। सदिश रूप में बेटा क्या हो जाएगा, ये सदिश रूप में हो जाएगा ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि बेटा ये कौन सा गुणन है, ये बेटा अदिश गुणन है। ठीक है, कौन सा गुणन है, ये अदिश गुणन है। ठीक, मात्रक वगैरह इसका लिख लेते हैं। पहले बेटा इसकी परिभाषा में लिख देता हूं। बेटा परिभाषा क्या होगी इसकी, किसी तल के, किसी पृष्ठ के अविलंबत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। और इसको बेटा लिखते हैं हम लोग फाई बी से। यहां बेटा निकालना बहुत आसान होता है, और यहां हम क्या करते हैं बेटा, वियोजन कर लेते हैं, और हमें क्या मिल जाता है बेटा, यहाँ पर इसी फॉर्मूला मिल जाता है, और इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका मैं बेटा परिभाषा लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। ठीक है, किसी डायग्राम बनाना, परिभाषा लिखना, फिर ये लिखना, किसी पृष्ठ के अभिलंबत, किसी पृष्ठ के अभिलंबत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स फाई वी कहते हैं, फाई वी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आ गया अपना, ये फॉर्मूला हमने बेटा बना लिया इधर। ठीक है, ये बात कर लेते हैं, ये अदिश है, सदिश है, मात्रक क्या होगा, विमीय सूत्र क्या होगा, ये सब डिस्कशन कर लेते हैं इसमें, और फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये इसके आगे मैंने यहाँ लिख दिया। तो फाई वी जो है बेटा यहाँ पर, ये एक कैसी राशि है, ये बेटा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि है। ठीक, तो चुंबकीय फ्लक्स हो या वैद्युत फ्लक्स हो, दोनों के दोनों बेटा फ्लक्स हमारे अदिश होते हैं। ठीक है, दूसरी बात इसका मात्रक लिख लेते हैं बेटा। मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक तो दो मात्रक लिखते हैं इसके। पहला है फाई वी इक्वल टू, देखो बेटा ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का बेटा दो मात्रक होते हैं, एक तो टेस्ला होता है। ठीक है, क्या होता है, टेस्ला होता है। तो अगर यहां पर मैं टेस्ला लगाता हूं, यहां मैंने लगा दिया टेस्ला, और ये जो ए है ये क्षेत्रफल है, तो इसका क्या लगाना पड़ेगा मुझे, मीटर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, है ना। तो एक तो बेटा ये बन गया इसका टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, ये भी बेटा किसका मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। दूसरा बेटा मात्रक हम ये बना सकते हैं, अगर यहां पर ये अपना फाई वी
अगर यहाँ पर बेटा ये 5v, अगर मैं यहाँ पर b का मात्रक टेस्ला ना लगा के बेटा ये लिख दूं वेबर बटा मीटर स्क्वायर, क्योंकि बेटा ये भी मात्रक होता है किसका, ये भी किसका मात्रक है, ये भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र b का मात्रक है। एक तो टेस्ला होता है और दूसरा मात्रक है वेबर बटा मीटर स्क्वायर। और a का मात्रक क्या है, a हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक बेटा क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर हम काट देंगे तो ये केवल बेटा वेबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स के दो मात्रक हो गए बेटा, एक हो गया वेबर और एक क्या हो गया इसमें, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो समझ में बेटा आ गया होगा। किसी पृष्ठ के अभिलंबत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है उन्हें हम बेटा क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फाई वी से प्रदर्शित करते हैं। और बल रेखाएं जब ऐसे गुजर रही होती हैं तो आसान होता है बेटा बताना, लेकिन जब यहाँ से ऐसे गुजरेंगी तब हमें उसका क्या करना पड़ता है, वियोजन करना पड़ता है। और वियोजन करने के बाद में बेटा ये फॉर्मूला हमें मिलता है। ठीक, इस पे क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मीटर भुजा का एक वर्गाकार पृष्ठ 2 गुणा 10 की पावर -24 वेबर इंटू मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार स्थित है कि चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ से 30 डिग्री का कोण बनाती हैं, तब चुंबकीय फ्लक्स की हमें गणना करना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, पहले समझ लेते हैं कि इसमें दिया हमें क्या है। इसमें बेटा हमें यह दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार पृष्ठ है। इस बार हमें पृष्ठ कैसा लेना है, एक वर्गाकार बेटा पृष्ठ लेना है। वर्गाकार वह पृष्ठ होता है जिसकी चारों भुजाएं बेटा क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये प्रत्येक भुजा इसकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, सारी भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर हैं, सब एक दूसरे के ये बराबर हैं। इसमें लिखा है 2 गुणा 10 की पावर -4 वेबर मीटर प्रति स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। ये जो भुजा वाला एक वर्गाकार पृष्ठ है ये कहाँ रखा है, इतने मान के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। ठीक है, और रखा कैसे गया है ये समझने वाली बेटा बात है। इसमें लिखा है चुंबकीय बल रेखाएं पृष्ठ से, बेटा यहाँ पर ये जो चुंबकीय बल रेखाएं जो कोण बना रही हैं वो किससे बनाती हैं बेटा, पृष्ठ से बनाती है, पृष्ठ से। ठीक है, तो पृष्ठ से कोण मान लेते हैं बेटा, ये ऐसे गुजर रही हैं बल रेखाएं। ठीक, ऐसे गुजर रही हैं। ये क्या है, ये बेटा इस पृष्ठ की वो हो जाएगी, तल हो जाएगा ये, और ये वाला एंगल दिया है बेटा इस बार, और ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा इसका एरिया वेक्टर, ये हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर। थोड़ा सही से बना देते हैं इसको, ये हो जाएगा बेटा इसका एरिया वेक्टर। और इसमें जो हमें एंगल दिया है ना बेटा, ये वाला दिया है, कितना कोण है ये कोण है कितना, ये बेटा कोण है इसका 30 डिग्री। याद रखना बेटा ये एरिया वेक्टर और बी के बीच का कोण नहीं दिया है, आप पहले समझे क्वेश्चन को। इसमें लिखा है रेखाएं पृष्ठ से 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। ये है रेखा और ये है बेटा पृष्ठ। मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा, ये है बेटा एरिया वेक्टर, मेरे जो हाथ है ये मेरा पृष्ठ है, और ये गुजरी बेटा बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं। तो एंगल बेटा ये वाला बन रहा है, ये वाला 30 डिग्री। बट हमें चाहिए कौन सा होता है, ये वाला। ये अभी फॉर्मूला पढ़े थे, फाई एम बराबर क्या होता है बेटा, बी ए कॉस थीटा। जो थीटा है ना बेटा ये एरिया वेक्टर और बल रेखाओं के बीच का कोण है। बट हमें पृष्ठ और बल रेखाओं के बीच का कोण दिया है, लेकिन हमें एरिया वेक्टर और उसके बीच का कोण चाहिए। तो मुझे ये वाले एंगल की बेटा रिक्वायरमेंट है। ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये पूरा बेटा कितना होता है, पूरा ये भी लंब है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 90, जिसमें ये कितना है 30, तो ये कितना बचेगा 60 डिग्री। कितना बचेगा, ये 60 डिग्री बचेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या होगा, ये फाई बी बराबर क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। बी का बेटा हमें मान यहाँ गिवन है, कितना है बेटा बी का मान, 2 गुणा 10 की पावर -4 वेबर इंटू मीटर स्क्वायर। और हमें यहाँ पर ए का जुगाड़ भी करना पड़ेगा। ए बेटा क्षेत्रफल लगाएंगे। क्षेत्रफल किसका लगाओगे, जो पृष्ठ रखा है। पृष्ठ कौन है, एक वर्गाकार है। तो वर्गाकार बेटा भुजा क्या होता है, स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा है हमारी 5, तो 5 सेंटीमीटर। ठीक, 5 सेंटीमीटर लगा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 25 में बेटा हम लोग क्या करेंगे, 10 की पावर -4 से गुणा करा देंगे तो ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा।
क्योंकि ये हमारे जितने भी मात्रक वगैरह इसमें दे रखे हैं वो MKS में है, क्योंकि V का मान हमें MKS पद्धति में दिया है, मीटर है ना ये, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। B का मान लगा देता हूँ मैं 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 4, और A का मान है 25 गुणा 10 की पावर माइनस के 4, और कॉस थीटा की वैल्यू बेटा लगेगी 60 ना कि 30, तो 60 लगा दी हमने यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपका 25 दूनी 50 गुणा 10 की पावर माइनस के 8, और कॉस जो 60 होता है इसकी बेटा वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से ये 50 काटेंगे, 25 बार में 25 गुणा 10 की पावर 8, ये आ जाएगा बेटा वेबर। तो ये निकल के आ गया चुंबकीय फ्लक्स का मान। ठीक, तो उम्मीद है बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला सवाल इसमें करते हैं। तो इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है यदि चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर बराबर ये हमें दे रखा है और A वेक्टर बराबर ये दे रखा है। इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है यदि चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप टेस्ला है, A वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले पृष्ठ से गुजर रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्स की हमें गणना करनी है। ठीक, इस बार ये जो हमें A और B के मान दिए हैं ये बेटा हमको सदिश रूप में दिए हैं। तो B वेक्टर बराबर कितना है, B वेक्टर है बेटा ये 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस k कैप। A वेक्टर का मान हमें यहाँ दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस का k कैप। फ्लक्स हमें ज्ञात करना है, फाई m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कितनी होती है बेटा फाई m की वैल्यू, क्या लिखते हैं, फाई m इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, VA कॉस थीटा। तो B का मान हमें दे रखा है I वेक्टर, इसको बेटा हम लोग लगा देंगे किस रूप में, सदिश रूप में लगा देंगे, B वेक्टर डॉट A वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे इसका हम लोग। तो B वेक्टर का मान कितना है, I कैप 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस का k कैप, डॉट को डॉट लगा देते हैं बीच में, और A का मान कितना है हमारा I वेक्टर प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक, तो इस प्रकार की गुणा बेटा हम लोग कैसे करते हैं, I की गुणा I वाले से करते हैं, J की गुणा J वाले से करते हैं, और K की गुणा K वाले से करते हैं। होता क्या है बेटा, I का डॉट प्रोडक्ट I के साथ बेटा 1 हो जाता है, J का प्रोडक्ट J के साथ भी 1 हो जाता है, K का प्रोडक्ट K के साथ 1 हो जाता है। अगर हम I इंटू J कर रहे हैं तो बेटा इसका मान हो जाता है 0। ठीक है, तो बाकी सारे टर्म हमारे 0 हो जाते हैं, तो I वाले की गुणा I से करेंगे, J वाले की गुणा J से करेंगे, K वाले की गुणा K से करेंगे, बट साइन का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसकी गुणा बेटा I वाले की I से करेंगे, तो यहाँ I का गुणांक है 1, गुणांक कितना है यहाँ पर 1, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और I की गुणा I से होगी तो 1 हो जाएगा। तब उस 1 की गुणा दोबारा हम 3 से करेंगे तो 3 का 3 ही आने वाला है। ये प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस कितने होते हैं बेटा, प्लस ही रहेगा ये, तो 2 दूनी 4 हो गए, और J की गुणा J से करेंगे 1 आएगा, 1 की गुणा 4 से करेंगे दोबारा से बेटा 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 है तो 1 की गुणा यहाँ पर भी 1 है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया 8 वेबर। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो ऐसे बेटा हम ये सवालों को सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया था कि फैराडे के प्रयोग क्या थे, ठीक, और चुंबकीय फ्लक्स हमने बेटा डिस्कस किया था। ठीक, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, फैराडे के नियम क्या होते हैं। ठीक, आखिर ऐसा क्या हो रहा था कि चुंबक को जब हम इधर उधर करते हैं तो उसमें दूसरी जो कुंडली होती है उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। ये हम डिस्कस करेंगे बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, और फिर फैराडे के नियम पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।